तो मैं स्वागत करता हूं। तो ये जो हुआ है ना, ये नहीं होना चाहिए था और ये बहुत ही बुरा हुआ है। सिर्फ धुरंधर के लिए ही नहीं बल्कि टॉक्सिक के लिए, मैं कहूंगा इन दोनों फिल्मों के लिए, मैं ये भी कहूंगा कि इन दोनों के मेकर्स के लिए, मैं ये भी कहूंगा कि इन दोनों के डिस्ट्रीब्यूटर के लिए, मैं ये भी कहूंगा कि इन दोनों के एग्जीबिटर्स के लिए, मैं ये भी कहूंगा इन दोनों के फैंस के लिए। भाई ये जो हो रहा है ये बहुत ज्यादा किस तरीके की तबाही लेके आ सकता है, स्क्रीन फाइट किस तरीके से चल सकती हैं, एक दूसरे को गालियां इतनी मिल सकती हैं कि आप लोग सोच भी नहीं रहे हो, आप लोग सोच नहीं रहे हो ये हो क्या रहा है। अगर यहां पे हार के भाई कोई और ही पोस्टपोन कर गया, मतलब भाई देखो जिस तरीके से हमने सुना है ना कि भाई धुरंधर पोस्टपोन हो रही थी लेकिन अभी पोस्टपोन नहीं हो रही है, हार के अगर टॉक्सिक वाले ही यहाँ पे पोस्टपोन करके चले गए तो वो ये सोच रहे हैं कि भाई हमारी नाक ना कट जाए, हम पहले से आके बैठे हुए थे, इसका मतलब तो वो हुआ कि जो पहले आएगा उसकी भी बात नहीं रखी जाएगी। हालांकि धुरंधर वाले टॉक्सिक वालों से नहीं कह रहे हैं, ना ही टॉक्सिक वाले कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भाई आप आओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब यहाँ पे खुद आदित्य धर ने बहुत बड़ा एक स्टेटमेंट दे दिया, बहुत ही बड़ा, और ये एक बहुत ही तगड़ी बात है भाई, ये छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है भाई। यहाँ पे सबसे पहले तो सुनो कि वो जो लड़की है, उस लड़की ने जो अपना इंस्टाग्राम यहाँ पे भाई स्टार्ट किया था, जिसकी वजह से वो यहाँ पे भाई इतना ज्यादा पॉपुलर हुई, जिस सीन की वजह से, उसी सीन की वजह से लोग बाग उस भाई एक्ट्रेस को जाके मैसेज पे मैसेज करने लगे। मतलब भाई समझ रहे हो ना किस तरीके का वो सीन था, उसको उस सीन के बारे में यहाँ पे डिटेलिंग में बात कर रहे हैं लोग बाग, गंदी गंदी ये वो। तो भाई उसने हार के वो इंस्टाग्राम हैंडल ही अपना डीएक्टिवेट यहाँ पे कर दिया। और यहाँ पे एक बंदा और जो मुझे कमेंट कर रहा था वो बता रहा था कि भाई उस लड़की ने अपना डीएक्टिवेट कर दिया। देखो यहाँ पे उसकी लड़की की दो बातें थी, डीएक्टिवेट हो गया ये बात आपने यहाँ पे कमेंट करी थी, वो मुझे भी पता था, बट वो लड़की बोलती है कि मैं काफी टाइम से काम कर रही हूँ, मैं एक मॉडल हूँ, मैं एक्ट्रेस हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखो बहुत से एक्ट्रेस यहाँ पर भी हैं लेकिन सक्सेस नहीं होते हैं। जैसे कि मान लो हाल फिलहाल में भी तृप्ति डिमरी या फिर कृति सेनन कितने सालों से काम कर रही है, अब आके उनको लाइमलाइट मिल रही है, काम मिल रहा है, उनका काम भी निखर के आ रहा है। तो भाई ऐसा ही वहां पर भी है। अब भाई धीरे धीरे अब ये भी उठ रही हैं, तो अब यहाँ पे जैसे जैसे लोगों को पता चला भाई, जैसे ही भाई उनको लगा कि यहाँ पे गंदी गंदी बातें हो रही है मेरे से, तो उन्होंने अपना इंस्टाग्राम डीएक्टिवेट कर दिया। वो ये भी कह रही है कि मुझे इसी से लाइमलाइट मिल रही है, मुझे इसी से लोग बाग जान रहे हैं भाई, जितना अच्छा है ना उतना बुरा भी है जानना। तो यहाँ पे अब इस बात को हटाओ, अब बात करते हैं कि भाई हुआ क्या है। देखो यहाँ पे मैं आप लोगों को क्लियर कहता हूं कि धुरंधर 2 100% अब 19 मार्च को ही आ रही है, क्योंकि आज आदित्य धर ने इस बात का खुलासा कर दिया अपने इंस्टाग्राम हैंडल पे, एक अपनी स्टोरी लगा के, और बोल दिया कि भाई हम आ रहे हैं, थैंक्स यू, आ रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे रहमान डकैत, जैसा कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि रहमान डकैत का कुछ यहाँ पे शूट्स हैं लेकिन नहीं है, जो हो चुका है वो ही है। मतलब अब अक्षय खन्ना शूटिंग में नहीं आएंगे, जो हो चुका है वही है, वो बैक स्टोरी उन्होंने ऑलरेडी शूट कर ली है, ठीक है। प्लस जो सुशांत सचदेवा है वो विजुअल्स और जो ऑडियो वगैरह जो होती है उसकी, मतलब साउंड क्वालिटी, ये वो इस पे काम वो कर रहे हैं, ठीक है। अब आती है अगली बात, ये लोग अब भाई जो ट्रेलर है वो प्लान कर रहे हैं, इवन एडिटिंग पे यहाँ पे खुद आदित्य धर बैठे हुए हैं, वो खुद यहाँ पे जाके बैठ गए भाई, कैसी एडिटिंग हो रही है ट्रेलर की वो सब देख रहे हैं। फरवरी के एंड में ये लोग ट्रेलर के रिलीज का प्लान कर रहे हैं। बाकी भाई देखो सिर्फ 19 दिन ही तो बचेंगे, और 19 दिन पहले यार ठीक है। अब देखो यहाँ पे टॉक्सिक भी अब यहाँ पे मुझे लग रहा है कि भाई अब कहीं ना कहीं वो भी कुछ ना कुछ अलग सोच रहे हैं, और वो कुछ ना कुछ अब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने की सोचेंगे। अब देखो भाई यहाँ पे करना पड़ेगा, क्योंकि भाई अब चीजें सर से ऊपर निकल गई हैं, और अब यहाँ पे कुछ ना कुछ फैसला टॉक्सिक वालों को लेना पड़ेगा, क्योंकि अब धुरंधर वालों ने भी जिस तरीके से यहाँ पे अपडेट आ रही थी वो अब यहाँ पे बात क्लियर हो गई है, और अब यहाँ पे वो क्लियरिटी बन गई है, और यहाँ पे अब बहुत बड़ा ये हो चुका है। तो ग्रेव इज रेडी, किसके लिए रेडी है मुझे नहीं पता, नीचे कमेंट में आप मुझे जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।